जय विश्वकर्मा। बिहार में जो भी विकास हुआ है उसमें विश्वकर्मा समाज का या लोहार समाज का बहुत ही बड़ा योगदान है कि नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ बिहार इकोनॉमी लिटरली फिगरेटिवली, क्या ये समाज जिनका बिहार में इतना महत्वपूर्ण योगदान है वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त है। मैं एक संदेश वहाँ हूँ और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो अपने पार्टी के प्रदेश के जो नेतृत्व है उनको मैं उनसे ज़रूर अवगत कराऊंगा। आप लोगों ने मुझे एक मेमोरेंडम भी दिया है। एनडीए सरकार कृतसंकल्पित है। हमारे जो पार्टी के विचारक हैं, संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो अंत्योदय की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि अगर भारत को विकसित होना है तो पूर्वोत्तर भाग जो जिसमें बिहार भी है, जिसमें बंगाल भी है, जिसमें झारखंड भी है और तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं ये सभी विकसित होंगे तभी भारत विकसित होगा। भारत माता की, भारत माता की जय विश्वकर्मा। लोहार संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ये आयोजित लोहार अधिकार रैली के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इस मोर्चा के जो संयोजक हैं प्रदेश के उमेश विश्वकर्मा जी एवं मंच पे उपस्थित तमाम वरिष्ठ नेतागण और पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए आप सभी लोहार समाज, विश्वकर्मा समाज के सम्मानित सदस्यगण, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधान पार्षद हूं और इस नाते अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं और आप लोगों से इतने देर से बैठा हुआ आप लोगों की जो भी भाषणों के जो मुख्य अंश है उसको भी मैंने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। जो बिहार में जो भी विकास हुआ है उसमें विश्वकर्मा समाज का या लोहार समाज का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम कहें कि नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ बिहार इकोनॉमी लिटरली फिगरेटिवली जिसको हम कहते हैं, उसको बनाने का काम इस समाज ने किया है और ये एक समाज ऐसा समाज है जो अपने मेहनत, अपनी निष्ठा, अपनी लगनशीलता, अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है और इसीलिए बिहार में उनके मेहनत को सभी हम सलाम करते हैं। एक उन्होंने अपने मेहनत से जिस तरह से पूरे बिहार के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है वो सराहनीय है और हम अपनी पार्टी की तरफ से उनके जो इस योगदान का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन क्या ये समाज जिनका बिहार में इतना महत्वपूर्ण योगदान है वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त है? इसमें थोड़ा संदेह होता है। इनका इतना योगदान रहा है लेकिन जिस मात्रा में, जिस प्रतिशत में इनको बिहार के विकास में श्रेय मिलना चाहिए था या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से जो ये राजनीतिक रूप से सशक्त होने चाहिए वो हो नहीं पाया है और इसीलिए जो ये पूरे बिहार के कोने कोने से आए हैं जो लोग और उन्होंने जो अपने समस्याओं के बारे में बताया, कोई भी सरकार रहेगी उसको सहानुभूति पूर्वक उन पे विचार करना चाहिए। मैं अपने मुझे एक कार्यक्रम में फिर इसके बाद जाना है, मैं एक संदेश वाहक और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो अपने पार्टी के प्रदेश के जो नेतृत्व है उनको मैं उनसे ज़रूर अवगत कराऊंगा। आप लोगों ने मुझे एक मेमोरेंडम भी दिया है, वो भी मैं अपने नेतृत्व को ज़रूर प्रदान कराऊंगा, मुहैया कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि आपकी जो भी मांगे हैं, और ये मांगे आप कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बिहार में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है और हर व्यक्ति, और हम तो हमारी पार्टी ऐसी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि हम समाज को सिर्फ 4 जातियों के नज़र से देखते हैं। ये कौन सी जातियां हैं? ये गरीब,
ये है किसान, ये है युवा और ये है महिलाएं। आप जो भी हैं यहाँ पे एकत्रित हुए, किसी न किसी एक श्रेणी में आप जरूर आएंगे। इसीलिए आप भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से सशक्त हों, तो ये भी हमारी भी इच्छा होगी और बिहार का भी इसमें भला होगा। एनडीए सरकार कृत संकल्पित है। हमारे जो पार्टी के विचारक हैं, संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, वो अंत्योदय की बात करते थे। अंत्योदय क्या है? अंत्योदय है कि समाज में जो अंतिम पादान पे जो खड़ा व्यक्ति है वो भी उतना ही रूप से सशक्त हो जितना जो प्रथम पादान पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है। तो हमारा उद्देश्य है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी सारी योजनाएं शुरू की, विकास की, कल्याणकारी योजनाएं जो टारगेटेड हैं और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, उन तक एक एक व्यक्ति तक पहुंचे। इसीलिए उन्होंने ऐसी योजनाएं शुरू की और उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उसके लिए उन्होंने डीबीटी यानी टेक्नोलॉजी का लाभ लिया। इसीलिए जो भी योजना है उसका लाभ, आप लोगों ने देखा कि कोरोना संक्रमण का काल था, इतना भयावह काल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुफ्त टीकाकरण कराया सबका, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त इलाज सबका कराया और उसके बाद सभी गरीबों को मुफ्त में राशन भी दिलवाया। वो इसलिए कि उनका उद्देश्य है कि भारत विकसित हो, मजबूत हो और भारत जो विश्व गुरु की जो हैसियत थी पहले, वो उसको पुनः प्राप्त करे। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी कहते हैं कि अगर भारत को विकसित होना है तो पूर्वोत्तर भाग जो, जिसमें बिहार भी है, जिसमें बंगाल भी है, जिसमें झारखंड भी है और तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये सभी विकसित होंगे, तभी भारत विकसित होगा। और बिहार भी तभी विकसित होगा जब लोहार समाज और ऐसे अन्य समाज जितने भी हैं जो अभी तक विकास का जो भी लाभ हुआ है उन तक उतनी बड़ी मात्रा में नहीं पहुंच पाया, उन तक पहुंचे। इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं, इनके लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों की जो भी मांगे हैं, जो भी समस्याएं हैं, मैंने नोट किया है और ये मैंने मेमोरेंडम की कॉपी भी रख ली है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक जरूर उन तक पहुंचाऊंगा, आपकी भावनाओं को उनको अवगत कराऊंगा। मैं इतना ही बात करना चाहता अपना। एक बार मेरे साथ पुनः आप लोग नारा लगाएंगे, जय विश्वकर्मा, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।